जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यंत्र इंडिया लिमिटेड यानी कि YIL ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023 मोबाइल से कैसे फिल करना है इसके बारे में, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर गाइज आप अप्लाई करने से पहले थोड़ा शॉर्ट में इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जान लीजिए। तो अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप लिंक ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 5395 पद पर ये वैकेंसी निकाली गई है। और गाइज अभी आपको यहाँ पर सुन करके झटका लग सकता है कि हाँ, इसमें आपकी एप्लीकेशन फीस रख दी गई है। जब इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था तब इसमें बोला था कि किसी कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है, बट अब यहाँ पर जनरल OBC को 200 रुपये, साथ में GST भी देनी होगी। एंड जो SC ST विकलांग एंड ऑल कैटेगरी फीमेल है इनको 100 रुपये फीस और साथ में जो GST लगती है वो भी आपको पे करनी है। आप इस फॉर्म को 30 मार्च 2023 तक भर पाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉन ITI और ITI के लिए कितनी वैकेंसी है। इसमें सिंपल 10वीं पास से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास है और आपकी 50% है 10th में तो आप तब भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे। मैंने ऑलरेडी कंप्यूटर से कैसे फॉर्म को फिल करना है उसकी वीडियो बना दी है, जो कि आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर आना है और अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपका जो नाम 10th के सर्टिफिकेट या फिर कह लीजिए कि मार्कशीट के अकॉर्डिंग है वो आपको एंटर करना है। जो आपके फादर का नेम है ये भी आपको 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही एंटर करना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर आपके पति का नाम एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी मदर्स का नेम है वो आपको एंटर करना है। देन यहाँ पर गाइज आता है आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं बल्कि अप्लाइंग फॉर नॉन ITI और एक्स ITI। नॉन ITI यानी कि 10th पास और एक्स ITI यानी कि जिनके पास ITI की योग्यता है। तो मैं आपको यहाँ पर याद दिला दूँ या फिर बता दूं कि ऑलरेडी जो मैंने यहाँ पर फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाई है, ये जो कंप्यूटर से बनाई है, इसमें मैंने आपको बताया कि कैसे 10वीं पास अप्लाई कर पाएंगे इस पर। एंड जो अभी ये वीडियो मैं मोबाइल से बना रहा हूँ इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ITI वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आप 10th पास के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर इस वीडियो को वॉच करके आगे का प्रोसेस इसी से जान लीजिएगा, जो कि अभी आप वीडियो वॉच कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ जो कैंडिडेट ITI पर अप्लाई कर रहे हैं उनको क्वालिफिकेशन के सेक्शन में 10th के साथ में ITI की योग्यता भी देनी है, और जो नॉन ITI पर अप्लाई कर रहे हैं उनको सिर्फ 10th की योग्यता देनी है। बाकी की जानकारी सेम रहेगी, कोई भी अलग ऑप्शन नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक्स ITI सेलेक्ट करता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपसे पूछा ITI कोर्स ड्यूरेशन 1 साल या फिर 2 साल, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। कास्ट कैटेगरी जनरल है तो UR SC ST OBC जो भी है आपकी कैटेगरी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर OBC सिलेक्ट करते तो आपके सामने ऑप्शन आता है टाइप ऑफ OBC, क्रीमी लेयर या फिर नॉन क्रीमी लेयर। ये आपके कास्ट सर्टिफिकेट में मेंशन होगा कि आपकी कास्ट क्रीमी लेयर में आती है या फिर नॉन क्रीमी लेयर में आती है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं अभी UR सेलेक्ट करता हूँ। अब आपसे पूछा कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप यहाँ पर आपकी DOB सेलेक्ट करेंगे, पहले डे, इसके बाद में मंथ और फिर जो भी आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। फिर आता है जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल या फिर अदर्स। फिर आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, सेंड मोबाइल OTP, इसके ऊपर क्लिक करना है। नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। सेम तरीके से आप यहाँ पर ईमेल ID भरेंगे, सेंड ईमेल OTP पर क्लिक करेंगे, ईमेल पर OTP जाएगा, वो OTP डालेंगे आप यहाँ पर ईमेल OTP नंबर में एंड उसको भी वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद आप ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर फिल करेंगे। सिक्योरिटी कोड फिल करने के बाद में यहाँ पर टिक करेंगे, और टिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है आप सबमिट के ऊपर क्लिक करके उनका प्रीव्यू देख सकेंगे। और जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपके सामने रजिस्ट्रेशन ID आ जाएगी। एंड साथ ही जो आपकी DOB है वही आपका पासवर्ड है वो आपको देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में जो रजिस्ट्रेशन ID अभी आपको मिली है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड एंटर करना है जो कि आपकी DOB है, और इसके बाद आप ये सिक्योरिटी कोड एंटर करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन ID अभी मिली है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ अभी आपने भरी है रजिस्ट्रेशन के समय वो आप यहाँ पर डेट, मंथ
और ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो आपका ओल्ड पासवर्ड है जो कि अभी आपको मिला है और जो कि आपकी DOB ही थी बिना स्लैश के, वो आप यहाँ पर भरेंगे। अब आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है जो कि आपका कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, उसकी लेंथ 8 कैरेक्टर की होनी चाहिए, जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड कम से कम 1 और स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। तो अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का आपको पासवर्ड बनाना है। आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं कि मैंने तीनों चीज़ों का इस्तेमाल किया है, कैपिटल लेटर, स्मॉल वर्ड और स्पेशल कैरेक्टर और साथ में डिजिट। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड जैसे आप यहाँ पर डालेंगे उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे एंड सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आपका जो पासवर्ड है वो क्रिएट हो जाएगा, यानी कि वो चेंज हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर फिर से लॉगिन के पेज, लॉगिन टू अप्लाई, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपकी रजिस्ट्रेशन ID एंटर करनी है, जो पासवर्ड अभी आपने चेंज किया है वो आपको यहाँ पर डालना है, ये सिक्योरिटी कोड फिल करना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में पहले तो आपके सामने जो आपकी रजिस्ट्रेशन ID है वो आएगी एंड जो आपने नया पासवर्ड बनाया है वो आएगा और आप जैसे इसको ओके कर देंगे, ओके करने के बाद आपके सामने आएगी कॉन्टैक्ट डिटेल। अब आपका जो पोस्टल एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना है इन तीनों कॉलम के अंदर। यहाँ पर मैंने अपना एड्रेस इसलिए हाइड किया है क्योंकि अगर मैं इसको दिखाता हूँ तो यूट्यूब वीडियो को डिलीट कर देता है इनकी पॉलिसी के चलते, इसलिए मैं अपना एड्रेस आपको नहीं दिखा सकता। बट यहाँ पर आप स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर आपका एड्रेस भरेंगे, इन तीनों कॉलम के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट डालेंगे और तीनों कॉलम को ही भरना है, खाली नहीं छोड़ सकते। आपकी आधार के अकॉर्डिंग या जो भी आपकी ID है उसके अकॉर्डिंग ये एड्रेस आपको फिल करना है। स्टेट सेलेक्ट करनी है, उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट करना है और आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे परमानेंट एड्रेस सेम एज अबो, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, अगर अलग है तो नो करके आप यहाँ पर नीचे अलग से इसी प्रकार से भर सकते हैं। मेरा सेम है इसलिए मैं यहाँ पर यस करता हूँ और अब आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा श्री कृष्ण पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि SK बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में। और जो SK बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी की मैथमेटिक्स की ये बुक है। तो प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेहतर है, इसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बुक की मुख्य विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3300 प्लस क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा, शॉर्टकट के नियम के साथ उससे संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल भी आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों का शॉर्टकट विधि के साथ हल किया गया है। इस बुक का इस्तेमाल आप लोग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं एंड यहाँ पर आपके सभी टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री ये सभी शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी चाहते हैं मैथमेटिक्स की बुक के लिए तो ये बेस्ट बुक है, आप इसको जाइए और वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर लीजिए। इसके बाद में गाइज ऊपर की तरफ आपकी वो इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि अभी आपने भरी है और नीचे स्क्रॉल करके आपको यहाँ पर कुछ नई जानकारी भरनी है, जैसे कि आई हैव माई आधार कार्ड। अगर आपके पास है तो आप पहले वाला टिक करेंगे, अगर आपने आधार के लिए अप्लाई किया और आपके पास इनरोलमेंट ID है तो आप सेकंड वाला टिक करेंगे एंड अगर आपके पास आधार कार्ड और ना ही इनरोलमेंट ID है तो आप यहाँ पर तीसरे वाले के ऊपर टिक कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर कोई एक अन्य ID सेलेक्ट करेंगे इनमें से जो भी यहाँ पर आपको दी गई है, नहीं तो आप यहाँ पर अगर आपके पास आधार है तो आप आई हैव माई आधार कार्ड इसके ऊपर टिक करके आपका आधार नंबर यहाँ पर दे दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करना है। फोटो का फॉर्मेट आपका JPEG या फिर JPG का रखा है, साइज 20 से 70 KB के बीच में रहना चाहिए, डायमेंशन 3.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और 3 महीने से पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है और अपलोड पर क्लिक करना है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। मैं दोनों फाइल आपको इसी प्रकार से सिलेक्ट करके आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे मैंने फोटो और साइन दोनों अपलोड कर दिए हैं। साइन का साइज 20 से 30 KB के बीच में रहना चाहिए। अभी आप यहाँ पर इनको चेक करने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल आ चुकी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर मैट्रिकुलेशन की इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आपको बताना है बोर्ड एग्जाम अथॉरिटी, तो बेसिकली आपको ये बताना है कि किस बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है, जैसे कि यूपी बोर्ड है, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड है या फिर जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। नेम ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी कि आपने कौन से स्कूल कॉलेज से आपकी 10वीं की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। पूरा नाम आपको आपके स्कूल कॉलेज का देना होगा। किस साल के अंदर आपने पास किया वो साल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th का मार्कशीट नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर 10th का रोल नंबर दे सकते हैं। पहले कोशिश ये कीजिएगा कि आप आपकी मार्कशीट का नंबर ही यहाँ पर भरे। फिर आपका रिजल्ट टाइप क्या था, मार्क्स, CGPA, ग्रेड, तो मेरा मार्क्स था, मैं मार्क्स सेलेक्ट करता हूँ। मार्क्स सेलेक्ट करने पर आपके सामने यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन आएंगे। आपको बताना है कि आपको साइंस के अंदर कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे, कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर लिखेंगे और फिर आपको बताना है कि आपके जो नंबर थे मैथ में
वो कितने थे वो आपको यहाँ पर देना बताना है, और कितने में से आए थे वो आपको यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर लिखना है। फिर आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट को मिला करके आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देंगे, एंड कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर आती है टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल। अब मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि जो कैंडिडेट नॉन ITI पर अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 10वीं पास के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं, उनके सामने सिर्फ 10th का सेक्शन ही आएगा, उनके सामने ये XITI यानी कि ITI का सेक्शन नहीं आएगा, और वो आगे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर 10th की इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद ही कर पाएंगे। बट मैं XITI पर अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर ITI की जानकारी देनी है। तो आपको ये बताना है कि किस ट्रेड में आपने ITI की है, वो ट्रेड आपको सेलेक्ट करना है। किस साल के अंदर आपने पास किया वो आप साल सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो क्या है वो आप यहाँ पर भरेंगे। सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी किसके द्वारा की जारी किया है, NCVT या फिर SCVT, वो आपको यहाँ पर बताना है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, किस इंस्टीट्यूट के द्वारा आपने सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, कहाँ से किया है वो आप यहाँ पर भरेंगे। मैंने एक रैंडम नेम यहाँ पर भरा है, बट आपको आपकी इंस्टीट्यूट का रियल नेम देना है। फिर है मार्क्स ऑब्टेन्ड एज पर कंसोलिडेटेड मार्कशीट इन ITI, यानी कि जो आपको नंबर प्राप्त हुए वो आपको यहाँ पर भरने हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ, ना कि कोई रियल नंबर है। तो चलिए यहाँ पर मैं डेमो के लिए नंबर आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। ये नंबर मैं यहाँ पर फिल करता हूँ। फिर आपको यहाँ पर बताना है मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ इन ITI, तो मैक्सिमम मार्क्स क्या आते हैं वो आप यहाँ पर भरेंगे, और इसके बाद में आपकी परसेंटेज आ जाएगी। एंड जो आपकी एवरेज परसेंटेज होती है 10th और ITI की मिला करके वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो आपके 10th के नंबर है वो आपको बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट के देने हैं। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। देन गाइज यहाँ पर आती है आपके सामने प्रेफरेंस डिटेल, तो ट्रेड अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पर गाइज आपका जो ट्रेड है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर है फैक्ट्री अप्लाइड फॉर, तो आप यहाँ पर कौन सी फैक्ट्री में अप्लाई करना चाहते हैं वो फैक्ट्री आपको सिलेक्ट कर लेनी है। आपको यहाँ पर सभी फैक्ट्री के नाम दिए गए जिनके अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है, तो हम चलिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि एक तो आपको यहाँ पर आपका आधार कार्ड या फिर जो आइडेंटिटी आपने दी है जिसका नंबर दिया है वो ID आपको अपलोड करनी है, जिसका फॉर्मेट PDF का या फिर JPEG या फिर JPG का रखा है। साइज 100 से 200 KB के बीच में रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपकी फाइल है वो सेलेक्ट करेंगे, एंड अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो फाइल आपकी अपलोड होकर के आ जाएगी, जिसका प्रीव्यू आप यहां पर देख सकते हैं। फिर आप यहां पर 10th की जो आपकी मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है। देन यहां पर आपको जो ऑल सेमेस्टर ईयर वाइज मार्कशीट है ITI की, आपके ट्रेड सर्टिफिकेट की, वो आपको अपलोड करनी है। अगर एक से ज़्यादा इमेज है तो आप उनको PDF के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर जो आपका ITI का ट्रेड सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। ऊपर आपको मार्कशीट और नीचे आपका ट्रेड सर्टिफिकेट। देन जैसे इन सभी सर्टिफिकेट को अपलोड कर देंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपने जो भी जानकारी अभी तक इस फॉर्म के अंदर भरी है इन सभी का प्रीव्यू आप यहां पर देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप यहां पर आएंगे और आप इसको एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर पाएंगे, नहीं तो आपको यहां पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है और जो आपके सामने फीस का अमाउंट आ रहा है वो आपको पे करना है। तो आप जैसे कंफर्म करेंगे आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पर सेंड किया है। अब आप पेमेंट पर क्लिक करेंगे, पेमेंट के नीचे जो ऑनलाइन पेमेंट का सेक्शन है वहां पर, फिर आप इसके ऊपर टिक करेंगे। इसके ऊपर टिक करने के बाद क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। देन गाइस यहाँ पर आपके सामने पेमेंट का पेज आ जाएगा। आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस सभी माध्यम से जमा कर सकते हैं, यानी कि आपको सभी विकल्प दिए गए जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, NEFT या फिर UPI, चाहे वो गूगल पे हो, फोन पे हो, पेटीएम हो, व्हाट्सएप पे हो, भीम UPI हो, कोई सा भी हो उससे आप फीस जमा कर सकते हैं। एंड जैसे ही आप यहाँ से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके फीस जमा करते हैं और आपकी फीस यहाँ पर कट होती है और वेबसाइट पर अपडेट होती है तुरंत, तो आपको यहीं पर इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप डैशबोर्ड से प्रिंट एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करके आपके एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग यंत्र इंडिया लिमिटेड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023 मोबाइल से भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट रह गया तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।